तारड़ साहब, ये भी बताएं कि अलीमा ख़ान और जो बहनें हैं डॉक्टर उज़्मा ख़ान, नौरीन ख़ान, सलमान अकरम राजा और दीगर जो 400 के करीब लोगों के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी का पर्चा कटा है, तो उन्होंने कौन सी वहाँ पर दहशतगर्दी की है, वो ये सवाल उठाते फिर रहे हैं। और उसके साथ साथ ये भी है कि अब क्या PTI तो कह रही है कि हथियार के तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं ये पर्चे। देखिए, जब एक दफ़ा मना किया, दो दफ़ा मना किया हम्म। और उज़्मा खान साहिबा की मुलाकात इस शर्त पे कराई कि जेल मैनुअल, जेल रूल्स की खिलाफ वर्जी नहीं होगी और वो कानून के मुताबिक अपनी मुलाकात करेंगी। जब उन्होंने ये सारी चीज़ों से इनहराफ किया और जी। फिर आके लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट की, जब रोज लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट करेंगे तो ऑब्वियसली इसका रद्दमल तो आएगा। और ये जो 780A का पर्चा होता है, जी। ये बकायदा कंडीशंस पूरी करने पे लगाया जाता है। जब आप बैरिकेड्स तोड़ें, जो अमने आमा को नुकसान पहुंचाएं, नक्शे अमन में आपका किरदार हो, तो ये उसके बाद पर्चा दिया जाता है। तो इसकी जस्टिफिकेशन मौजूद है और सीसीटीवी फुटेज भी मौजूद है कि वहां पे किस तरीके से बैरियर्स को तोड़ने की कोशिश की गई, पुलिस के साथ जो है वो गुत्थम गुत्था हुए। तो ये सारी चीजें रिकॉर्ड का हिस्सा है, कोई ढकी छुपी चीज नहीं। अच्छा तारड़ साहब, इमरान खान से जेल मुलाकात पर हुकूमत की अब हिकमत अमली क्या है? क्योंकि बैरिस्टर अकील हमें बता गए हैं इसी प्रोग्राम के अंदर कि गैर सियासी मुलाकात करने का अगर हल्फनामा जमा करवा दें बहनें या वकला, तो वो मुलाकात कराई जा सकती है। तो आपका भी यही मौक़िफ़ है? जेल मैनुअल ये कहता है, और क्या हुकूमत इसको होने देगी? देखिए, इन्हें इनकी गारंटी तो कोई मानी नहीं जा सकती क्योंकि इनकी कोई ज़बान है नहीं जी। और कोई बात करते हैं मुकर जाते हैं। इनको अपने कॉन्डक्ट से, अपने बिहेवियर से, अपने अल्फाज से ये साबित करना होगा कि ये जेल मैनुअल की पासदारी करने, जेल रूल्स के तहत चलने की ये सलाहियत रखते हैं। तो फिर ऑब्वियसली, क्योंकि देखिए मुलाकात इसलिए बंद हुई कि इन्होंने खिलाफ वर्जी की, जिस जिसने खिलाफ वर्जी की वो काटा लगता गया। जी। अब इनके लोग बचे ही कोई नहीं जिन्होंने खिलाफ वर्जी ना की हो। तो ये तो इनको अपने तर्ज अमल से, अपने कॉन्डक्ट से साबित करना होगा कि ये कानून की पासदारी करें और उसके बाद फिर देखा जा सकता है इस मामले को। तारड़ साहब, आप कह रहे हैं कि सब पे क्रॉस लगता जा रहा है, सब ने जो है वो अपने अपने जो दावे किए उनसे इनहराफ किया, लिख कर भी दिया तो इनहराफ किया, ये भी हमारे सामने आई बात। लेकिन ये बताइएगा कि जो अचकज़ई साहब हैं वो कहते हैं कि उनकी अगर जेल में इमरान खान साहब से मुलाकात करवाई जाए तो वो कोई ना कोई मुस्बत पेशरफ्त करवा सकते हैं, उनसे कोई ना कोई कमिटमेंट लेकर आएंगे। बैरिस्टर गौहर भी कह रहे हैं कि अगर उनको मिलने दिया जाए तो वो कोई अच्छी खबर ले आएंगे अडयाला से। तो अब हुकूमत क्या कोई ऐसी मुलाकात की इजाज़त नहीं दे सकती जिससे सूरत हाल बेहतर हो जाए और ये जो डेडलॉक की सूरत हाल है इसमें से कुछ अच्छी चीज़ निकल के आ सके? नहीं, ये मुलाकात इतना बड़ा कौमी इशू है नहीं जितना इसको हमने रेलेवेंस दे दी है। जी। और रचिक जमीर साहब, ना 3 में ना 13 में धमाका इस्लामाबाद में होता है, कचहरी के बाहर लोग शहीद होते हैं, इनको दर्द काबुल का उठता है। पाकिस्तान में कोई कार्रवाई हो जी। जिसमें अफगान सरजमीन इस्तेमाल हुई हो, ये हमेशा हमदर्दी अफगानिस्तान के साथ और काबुल के साथ करेंगे। जी। इनको पाकिस्तान से कोई सरोकार, कोई हमदर्दी नहीं है। और मैं क्या कहूं इनको। और देखिए, ये इनकी किस 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 कैपेसिटी में मुलाकात कराई जाए, इनकी मुलाकात का क्या जवाब है? महमूद खान अचकजई के पास क्या राइट है कि वो जाके एक ऐसे कैदी के साथ मुलाकात करें जो 190 मिलियन पाउंड के मेगा करप्शन स्कैंडल में अंदर है? तो महमूद खान अचकजई का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ना उनके पास कोई जस्टिफिकेशन है, ना उनका राइट है, ना रूल्स में इजाजत। वो महमूद अचकज़ई खान साहब तो खुद कह रहे हैं कि मैं तो सियासी कमेटी का हिस्सा ही नहीं बनना चाह रहा था, मुझे पता नहीं क्यों सियासी कमेटी में डाल दिया है, मुझे निकालें। तो ये भी कल बात सामने आई है तारड़ साहब कि उनको सियासी कमेटी का सरबराह बनाया गया लेकिन वो मान नहीं रहे। देखिए, मैं यही कह रहा हूँ, इतनी कंफ्यूजन है इनके दरमियान। जी। इनकी सफों में लोग आपस में लड़े हुए हैं, ग्रुपिंग्स हुई हुई हैं, आपस में दूसरे की टांगे खींच रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ बयानात लगवाते हैं। कोई एक पॉलिसी है नहीं। और मुझे ये बताइए कि जब जेल के बाहर धरना दिया जाता है, मेजोरिटी इनके पार्टी लीडर मानी जाते हैं, गवारा ही नहीं करते। उनको पता है कि वहां पे फौज के खिलाफ बात होगी, रियासत के खिलाफ बात होगी, मुल्क की सालमियत को दाव पे लगाने की बात होगी, तो हम इसका हिस्सा नहीं बन सकते। इनके बहुत सारे लोग इनका सियासी बोझ नहीं उठाना चाहते और वो अवॉइड कर रहे हैं। वरना इनकी बहनों के साथ इनके 150 के जितने भी MNA हैं वो सारे बैठे हो वहां पे। तारड़ साहब, कल हमारे प्रोग्राम में शेर अफजल मरवत साहब थे और वो ये कह रहे थे कि CM KP आफरीदी साहब के कुछ मामला जो हैं वो वफाक के साथ अब सेट हो गए हैं, वहाँ से कोई बयानबाजी भी कम हुई है। देखिए, मैं ये तो नहीं कह सकता कि मामला सेट हुए हैं, और ऐसी बात है भी नहीं। जी। मगर उनका बिहेवियर जरूर चेंज हुआ है। उनका NFC की मीटिंग में आना, संजीदगी दिखाना, सूबे के इश्यूज पे बात करना, सूबे के अंदर भी लॉ एंड ऑर्डर की मीटिंग लेना, ऑफिशियल से मुलाकात करना, पुलिस की कारकर्दगी को देखना,
तो मैं समझता हूँ कि उनको समझ आ गई है कि तस्वीर साफ करने से और नारे लगाने से और जूती का नाप देने से सूबे नहीं चला करते। तो ठीक वो है। अब सूबे के मामलात को सीरियसली ले रहे हैं और बतौर पॉलिटिकल एक्टिविस्ट उनका ख्याल है कि लोगों ने कल को पूछना है कि भाई तुम्हें इसलिए तो नहीं हमने भेजा था कि तुम जाके ये पॉलिटिकल गिमिक्री करो। तो मेरा ख्याल है उनके रवैये में खासी तब्दीली नजर आती है। तो अब अगर उनके रवैये में तब्दीली आ रही है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो एक करवाने जा रही है पीटीआई महमूद खान अचकज़ई साहब की लीड के अंदर, तो क्या हुकूमत जो है उस नेशनल कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बनेगी अगर वो दावत देते हैं, या हुकूमत जो है वो कोई ख़ास कीन दिखाई नहीं दे रही? नहीं देखिए, ये क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस और क्या उसका मकसद। जी। इन्होंने जलसा किया, पेशावर में नाकाम रहा, इनकी इंतजामिया, इनकी पुलिस, इनकी हुकूमत, इनके रिसोर्सेज, लोग नहीं आए। कोहाट में जलसा किया, नाकाम रहा। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस कर लें या लोकल कॉन्फ्रेंस कर लें या प्रोविंशियल कॉन्फ्रेंस कर लें, इसका कोई आगे नहीं है वे फॉरवर्ड। और पीटीआई बंद गली में जा चुकी, आईएमएफ को लेटर ये लिख चुके मुल्क के खिलाफ, ये 9 मई के हमले कर चुके, ये गालम गलोच की इंतहा कर चुके, ये एक डेड एंड के ऊपर है, एक बंद गली में दाखिल हो चुके हैं। इससे आगे और ये क्या करेंगे मुझे बताएं। तार साहब, अभी आपने 9 मई का जिक्र किया है, तो जो 9 मई के केसेस अभी पेंडिंग हैं उनके फैसले कब तक आएंगे? क्या उनमें क्यों डिले इतना ज़्यादा है? क्योंकि जो फैसले बाकी हैं वो तो जल्दी जल्दी आ रहे हैं, लेकिन 9 मई वाली अभी जो सज़ाएं हैं वो होने में ताख़ीर है। इस पर हर तरफ से सवालात उठ रहे हैं। और क्या ये जो फैज़ हमीद के साथ जो बाकी सहूलत कारी करने वाले थे, चाहे वो सियासतदान हो चाहे कोई भी हो, तो उन सब के ऊपर भी कार्रवाई होगी अभी आने वाले दिनों में, हम देखेंगे? देखिए, बहुत सारे लोगों को सजाएं हो चुकी हैं, जी। असेंबली से भी नाअहल हो चुके, इंक्लूडिंग उमर अयूब। तो 9 मई के तो फैसले मेरिट के मुताबिक ड्यू प्रोसेस, प्रोसिक्यूशन, ट्रायल, क्रॉस एग्जामिनेशन, उसके बाद आते जा रहे हैं। हर केस की अपनी नौयत है, हर केस का अपना प्रोसेस है, तो वो तो फैसले आ रहे हैं। और देखिए, जो आईएसपीआर की प्रेस रिलीज है जल फैज हमीद के बारे में, जिसके एंड पे ये दर्ज है कि पॉलिटिकल एजिटेशन, पॉलिटिकल एक्टिविटी के बारे से मजीद तहकीकात हो रही हैं, तो इससे लगता ये है कि कुछ मामला आगे आएगा। और पुरानी प्रेस रिलीज अगर आप देखें दिसंबर 2024 की, उसमें 9 मई का वो दर्ज था मामला। ठीक है। तो मैं ये समझता हूँ कि फैज हमीद का बतौर पॉलिटिकल एडवाइजर टू इमरान खान रिटायरमेंट के बाद खासा रोल रहा है पॉलिटिक्स के अंदर, जी। 9 मई के अंदर, एजिटेशन और प्रोटेस्ट के अंदर, स्टेट के खिलाफ साजिश के अंदर। तो ये तमाम चीजें बिल्कुल सामने हैं और लेट्स सी आगे जाके क्या होगा। जो जनरल फैज़ हमीद की हम बात कर रहे हैं, तो उनके हवाले से क्या अब ये बात भी सामने आ रही है कि उनके खिलाफ जो है वो इमरान खान के खिलाफ के वादा माफ गवाह बनने के लिए तैयार हो रहे हैं, तो ये बात भी सामने आ रही है? देखिए, ये मेरे नोटिस में तो नहीं है। कोई ऐसी बात खबरें तो होगी तो बहुत दिनों ऑफिशियली से चल रही हैं। वो अगर ऑफिशियली होगी तो सामने आ जाएगी। मेरे पास इसको कंफर्म करने के लिए कोई मालूमात फिलहाल नहीं। ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा कि अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल की, अभी आप अफ़गानिस्तान की बात कर रहे थे, कोई एक रिपोर्ट भी सामने आई है जिसमें अफ़गान तालिबान रजीम के इस दावे को मुस्तरद कर दिया गया है कि अफ़गान सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं हो रही है। पाकिस्तान अब इस रिपोर्ट के आने के बाद अगला कदम क्या उठाने जा रहा है, क्योंकि ये तो तौसीक है उन सारी बातों की जो हम करते रहे? देखिए, बिल्कुल अफगानिस्तान के हवाले से कोई अभाम नहीं है किसी को, और पूरी दुनिया जानती है कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होती रही है। और इस हवाले से बड़ी क्लैरिटी है, दुनिया के ममालिक भी इस बात को मानते हैं। हमारी तो ये एक डिप्लोमेटिक सक्सेस है और हमारी तो एक नैरेटिव की सक्सेस है कि ये बात अब रोज़े रोशन की तरह अयां है। तो इसमें देखिए, हमने अपने दोस्त ममालिक को, बाकी ममालिक को पहले भी आगाह किया था इस चीज़ से, ठीक और है। मुख्तलिफ जो मल्टीलैटरल फोरम्स हैं उस पर हम ये बात करते रहे हैं। तो पाकिस्तान के मौक़िफ़ को जो है वो तायीद हासिल हुई है, जिस पर हमें खुशी है। आखिर में मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगी, इस मुद्दे पे भी आना चाहूँगी कि खान साहब के जो बच्चे हैं वो आने की बात हो रही है कि वो पाकिस्तान आना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, तो उनको कौन रोक रहा है आने से? वो क्यों नहीं आते? पहली तो बात यह है कि मुझे बड़ा अफसोस है कि एक लीडर जो अपने आप को मुहिब्बे वतन कहता है और कहता है कि मैं बड़ा नेशनल लीडर हूँ, उसके बच्चों के पास पाकिस्तानी शरीयत ही नहीं है। जी। यानी वो पाकिस्तानी पासपोर्ट या नाइकॉक को इस काबिल नहीं समझते कि रखा जाए, और उन पर इतना इन्फ्लुएंस है गोल्डस्मिथ का कि वो पाकिस्तानी नेशनैलिटी ही नहीं रखते। दूसरों के बच्चों को एजिटेशन पे उकसाना, आगे कहना जाओ जाके लड़ो मरो, आज़ादी या मौत, और अपने बच्चे जो हैं वो पाकिस्तानी नेशनैलिटी भी रखने से जो है वो कासिर हैं। इस पर अफसोस ही किया जा सकता है, और ये डबल स्टैंडर्ड और मुनाफकत है कि आप दूसरे के बच्चों को लड़ाएं यहाँ पे, और आप बाकी लीडर्स के बच्चे अगर बाहर मुकीम भी हो तो आप उन पर क्रिटिसाइज करें, और आपके अपने बच्चों के पास सब पासपोर्ट ही ना हो। शेमफुल।